Definition of noun. A noun is a word that names a person, place, thing, idea और concept. संज्ञा एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार या अवधारणा का नाम बताता है. फंक्शन ऑफ नाउन. कार्य के रूप में संज्ञा. Nouns function as the subject, object, or complement in a sentence. They can also function as the object of a preposition. संज्ञाएं वाक्य में विषय, वस्तु या पूरक के रूप में कार्य करती हैं. वे प्रीपोजिशन की ऑब्जेक्ट के रूप में भी कार्य कर सकते हैं. कॉमन नाउन्स. जनरल नेम्स ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. दैट इज डॉग, सिटी, बुक. किसी व्यक्ति, स्थान, चीज या विचार के सामान्य नाम कॉमन नाम कहलाते हैं, जैसे कुत्ता, शहर, किताब. प्रॉपर नाउन्स. स्पेसिफिक नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज जॉन, पेरिस, माइक्रोसॉफ्ट. प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड. किसी व्यक्ति, स्थान या संगठन के ये विशिष्ट नाम जैसे जॉन, पेरिस, माइक्रोसॉफ्ट प्रॉपर नाउन कहलाते हैं. व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हमेशा बड़े अक्षरों में लिखी जाती हैं. कॉन्क्रीट नाउन्स. नाउन्स दैट कैन बी परसीव्ड थ्रू द 5 सेंसेस. दैट इज एप्पल, डॉग, म्यूजिक. संज्ञाएं जिन्हें 5 इंद्रियों के माध्यम से समझा जा सकता है उन्हें कॉन्क्रीट नाउन्स कहते हैं, जैसे सेब, कुत्ता, संगीत. Abstract nouns. Nouns that represent ideas, qualities, or concepts that cannot be seen or touched. That is freedom, love, intelligence. संज्ञाएं जो विचारों, गुणों या अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता, abstract noun कहलाती हैं, जैसे स्वतंत्रता, प्रेम, बुद्धि. Countable nouns. Nouns that can be counted. That is cats or cat, apple or apples. They have singular and plural forms. संज्ञाएं जिन्हें गिना जा सकता है, जैसे बिल्ली या बिल्लियां, सेब या बहुत सारे सेब, काउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं. इनके एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं. अनकाउंटेबल नाउन्स. Nouns that cannot be counted. That is water, sugar, information. They do not have a plural form and are usually quantified with words like some or much. संज्ञाएं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जैसे पानी, चीनी, सूचना, अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाती हैं. इनका बहुवचन रूप नहीं होता और आमतौर पर इन्हें कुछ या बहुत जैसे शब्दों से परिमाणित किया जाता है. Possessive case indicates ownership or possession, typically formed by adding s or just an apostrophe for plural nouns ending in s. That is the cat's toy, the dog's owner. Possessive case स्वामित्व या कब्जे को इंगित करता है, जो आमतौर पर s जोड़कर बनता है या s में समाप्त होने वाले बहुवचन संज्ञाओं के लिए सिर्फ एक अपॉस्ट्रोफी. उदाहरण के लिए बिल्ली का खिलौना. कलेक्टिव नाउन्स. Nouns that refer to a group of individuals or things as a single entity. That is team, flock, committee. संज्ञाएं जो व्यक्तियों या चीज़ों के समूह को एक इकाई के रूप में संदर्भित करती हैं, कलेक्टिव नाउन कहलाती हैं, जैसे टीम, झुंड, समिति. नंबर 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर. सिंगुलर नंबर refers to one entity. That is dog, city. एक इकाई को संदर्भित करता है. एक वचन एक इकाई को संदर्भित करता है, जैसे कुत्ता, शहर. प्लूरल नंबर refers to more than one entity, usually formed by adding s or es to the singular form. That is dogs, cities. Irregular plural forms also exist. That is children, mice. बहुवचन एक से अधिक इकाइयों को संदर्भित करता है,
जो आमतौर पर एक वचन रूप में एस या ईएस जोड़कर बनाई जाती हैं। उदाहरण के लिए कुत्ते, शहर। और नियमित बहुवचन रूप भी मौजूद हैं, जैसे बच्चे, चूहे। जेंडर अर्थात लिंग। मैस्कुलिन नाउन्स रेफरिंग टू मेल एंटाइटीज। पुल्लिंग पुरुष का जिक्र करने वाली संज्ञाएं होती हैं, जैसे आदमी, राजा। फेमिनाइन जेंडर nouns referring to female entities, that is woman, queen. स्त्रीलिंग महिला का जिक्र करने वाली संज्ञाएं होती हैं, जैसे महिला, रानी। न्यूट्रल जेंडर nouns referring to non-living things or entities without gender, that is table, book. उभयलिंग बिना लिंग के निर्जीव वस्तुओं को संदर्भित करने वाली संज्ञाएं होती हैं, जैसे टेबल, किताब। कॉमन जेंडर nouns that can refer to both male and female entities, that is teacher, student. कॉमन जेंडर वे संज्ञाएं जो पुरुष और महिला दोनों का उल्लेख कर सकती हैं, जैसे शिक्षक, नाउन, एज अ केस। कारक के रूप में संज्ञा nominative case used for subject of a sentence, that is the cat sleeps. nominative case वाक्य के सब्जेक्ट के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए बिल्ली सोती है, यहाँ पर बिल्ली सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्टिव केस used for the object of a verb or preposition, that is I saw the cat. ऑब्जेक्टिव केस में क्रिया या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए मैंने बिल्ली देखी है, इसमें बिल्ली ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।